आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते, तारीफ करते आज के दिन के लिए फिर से एक बार हमारे जीवन में दिया है एक नया दिन। सारे आदर और महिमा आपको देता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। वेलकम टू गेट मिनिस्ट्री। गेट मिनिस्ट्री के आप लगातार प्रार्थना करते आ रहे हैं, ऐसे प्रार्थना करते रहिए ताकि परमेश्वर की आशीष हर एक के जीवन में बने रहे, आमीन। आज का जो हमारा विषय है, दूसरा पार्ट है किंगडम एंड रिवॉर्ड। परमेश्वर के राज और उसका जो परमेश्वर प्रतिफल देने वाले जो पुरस्कार रखा है, उन दोनों विषय के बारे में आज बात करेंगे। किंगडम एंड रिवॉर्ड, जैसे कि परमेश्वर के वचन में कहते हैं, स्टडी टू शो thyself approved unto God, that a workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth। हमें परमेश्वर के वचन को सटीक रीति से, सही रीति से क्या करना है, विभाजन करना है, ताकि हमें ये पता चले परमेश्वर किससे बात कर रहा है और क्यों कर रहा है और हमारे लिए क्या है, पुराना नियम के विश्वासी के लिए क्या है। इस दोनों के अंतर को हम देखेंगे जब हम बात करेंगे परमेश्वर की राज, किंगडम एंड रिवॉर्ड। परमेश्वर की राज और उसका जो पुरस्कार है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो पिछले दिनों में जैसे परमेश्वर ने आशीष दी, जब हम पुराना नियम में देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया है। परमेश्वर ने अब्राहम को चुनकर उसकी 13 अध्याय, जब 13 आयत को हम पढ़ते हैं, 14 आयत को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है परमेश्वर ने वायदा किया कि जहाँ तक पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ आंखें जाए तू देख ले, सारे भूमि परमेश्वर अब्राहम को वायदा करके दिया था। और परमेश्वर ने इस वायदा के अनुसार और परमेश्वर उस चाल को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा था। परमेश्वर जैसे वायदा किया था और आगे बढ़ रहा था, परंतु चलते चलते क्या हुआ है, परमेश्वर ने सबसे पहले जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा है। जब हम परमेश्वर की वचन मत्ती सुसमाचार को हम पढ़ते हैं, उसकी 3 अध्याय को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा है और जॉन द बैप्टिस्ट आके क्या किया है, एक मार्ग तैयारी कर रहा है ताकि परमेश्वर की राज की स्थापना किया जाए। तेरा मेरा मार्ग परमेश्वर क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है ताकि परमेश्वर आए और परमेश्वर की राज की स्थापना करे। उसके बाद यीशु मसीह आया। यीशु मसीह भी वही प्रचार करने लगे, देखिए मन फिराओ, देखो परमेश्वर की राज निकट है। और उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए परमेश्वर ने 12 चेलों को चुना है और 12 चेलों को चुनकर भी वही परमेश्वर ने क्या बोला है कि देखो परमेश्वर, वो लोग भी तैयारी के साथ परमेश्वर की राज की प्रचार करने लगा। तो यहाँ पर एक दृष्टांत है, दृष्टांत के बारे में हम देखेंगे। परमेश्वर की वचन को मेरे साथ आप निकालिए, मत्ती सुसमाचार उसकी 25 अध्याय, उसकी 14 से लेके उसकी जो है 30 आयत तक हम पढ़ेंगे। जब हम इस आयत को हम पढ़ते हैं, मत्ती सुसमाचार उसकी 25 अध्याय, तो परमेश्वर के वचन को हम ध्यान से सुनेंगे। क्या कहते हैं, तोड़े के दृष्टांत के बारे में यहाँ पर कहा गया, क्योंकि वो उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपने संपत्ति को उनको सौंप दी। तो यहाँ पर क्या है, परदेश जाते समय, यहाँ पर जो है राजा जो है परदेश जाते समय या स्वामी परदेश जाते समय अपने संपत्ति को अपने दासों को सौंप दिया है और दासों को सौंप दिया है। और उसने एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक उसके सामर्थ्य के अनुसार दिया है और तब परदेश चला गया है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया है, क्या दिया, अपने दासों को बुलाकर उसने एक को 5 तोड़े दिए हैं, दूसरे को 2 तोड़े दिए हैं और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया है और परदेश चला गया। सी परमेश्वर ने क्या किया, अपने दासों को बुलाकर एक को 5 दिया है, एक को 2 दिया है और एक को 1 दिया है। उसके सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर ने दासों को उसने क्या किया है, स्वामी ने दासों को तोड़े दिया है ताकि परमेश्वर के राज में उसको क्या करे, उस परमेश्वर की राज को आगे बढ़ाए। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। सी
जिनको 5 मिले थे वो टैलेंट लेकर, उस पैसे को लेकर, उस धन को लेकर उसने क्या नहीं बताया, चुप नहीं बैठा, आलसी की तरह नहीं है, विकेट सर्वेंट नहीं है, परंतु उसने क्या किया, मेहनत करना शुरू कर दी और उसने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जो काम जो है उसको स्वामी ने सौंपा है और उस दासों ने काम करना उस पर शुरू कर दिया। जिसको 5 मिले थे उसने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसी रीति से जिसको 17 है, उसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। सी उसने भी मेहनत करके जो मिले थे उसने क्या किया, 2 और कमाए। तो एक को 5 मिला, उसने मेहनत करना, लेन देन शुरू कर दिया था, क्योंकि परमेश्वर की राज को काम उन लोगों को परमेश्वर ने चुना है जो मेहनती है, जिसको काम करना पड़ेगा। परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए उनको क्या है, काम करना जरूरी है। जिसको 5 मिला था उसने बहुत मेहनत किया और काम करना शुरू किया। जिसको 2 मिला था उसने भी क्या किया है, मेहनत करना शुरू किया। कोई कुरकुराए नहीं और कोई बोला नहीं उनको 5 क्यों दिए, मुझे 2 क्यों दिए। उनके सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर स्वामी ने जो है अपने दासों को क्या कर दिया है, दान दिया है। 18 को पढ़ेंगे। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपया छिपा दी। जिसको 1 मिला था क्या किया, मिट्टी खोद के उसने क्या कर दिया है, पैसे को दबा दिया है, मिट्टी के अंदर दबा दिया, उसको गाड़ दिया है, उसको वहां पर छुपा दिया है। जिसको 1 मिला था, बहुत दिन के बाद उस दासों के स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा कि जब परमेश्वर वापस आएंगे क्या होगा, परमेश्वर अपने लेखा लेंगे और बोलेंगे जो मैंने तुम्हें दिया है तुमने उसका क्या प्रयोग किया है और उससे तुमने क्या किया है, किस तरह तुमने लेन देन किया है, उसका तुमने किस तरह प्रयोग में लाया है और उस प्रयोग में लाके तुमने कहाँ तरक्की की। सो प्रियो भाई बहनों, यहाँ पर मैंने आपको ही कहना चाहूंगा, उसने क्या किया है, जब आके लेखा जोखा लेने लगे वहां पर क्या है, बहुत दिन के बाद जब लौट के आए, जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तू मुझे 5 तोड़े दिए थे, देख मैं 5 तोड़े और कमाए। सी जिसको 5 मिले थे वो क्या किया, बहुत उसके ऊपर क्या किया है, ध्यान देकर अपने मेहनत के साथ उसने क्या किया है और 5 कमाया। मतलब उसको काम के लिए जिस काम को उसको सौंपा गया है ईमानदारी के साथ उसने क्या किया, दासों ने उसके ऊपर ध्यान देके कमाया। 21 आयत, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़ी में विश्वासी रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी का आनंद में सहभागी हो। सी उसमें वो जो जिनको 5 मिला है उसने मेहनत किया, उनको शाबाशी दे रहा है उसके स्वामी ने, यू आर ए ग्रेट जॉब यू हैव डन, सो यू नीड टू बी, दिस इज द टाइम फॉर द रिजॉयसमेंट, यू विल बी विथ मी टू रिजॉयस एंड you need to be happy when that his masters came and just appreciate his work. So that's the assurance given to him. 22 आयत, और जिसको 2 तोड़े मिले थे 22 आयत को, और वो स्वामी तू मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। सी वो जिसको 2 मिले थे, दे आर रियली द हार्ड वर्कर, उसको 2 मिले तो उसने क्या किया और 2 कमा लिया। उसको ने जो 2 कमा लिया है, उसको स्वामी ने उससे कहा, धन्य अच्छे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा और मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। सो जिसको 2 मिले थे उसको भी उसको शाबाशी दी और उसने बोला तूने थोड़े से, दे आर वेरी, थोड़े से क्या रहा, वो ईमानदार रहा। और जब थोड़े से कोई इंसान ईमानदार रहते हैं उसको बहुत सारी चीजों का क्या, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाते, और उसका स्वामी ने ऐसे ही उसको बोला कि तू थोड़े से ईमानदार रहा और विश्वास रहा और ईमानदारी के साथ आपने काम किया है कि मेरे आनंद में तू क्या हो जा, शामिल हो जा। उसको भी एश्योरेंस दिया। 24 आयत, तो तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, जो 24 आयत को ध्यान से पढ़ना, जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझसे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ नहीं बोता वहां तू काटता है और जहाँ नहीं छिटाता है वहां तू बटोरता है।
सी, ये एक तोरा जिसको क्या मिला था, उसने क्या किया था, घर दिया था, अपने टैलेंट को जो है उसको इज्जत नहीं की थी, अपने टैलेंट को उसने कदर नहीं किया था, अपने टैलेंट को उसने हवा में आलसी के कारण क्या कर दिया था, लापरवाही में उसको लापरवाही दिखाकर उसको क्या कर दिया तो छोड़ दिया था, तुच्छ समझा था। और उसने कहने लगे तू जहां गाड़ता नहीं है वहां से तू उगाता है, जहां तू बिछाता नहीं वहां से तू बांटता है। और उसने अपने वार्तालाप करने लगे अपने स्वामी से। कई बार बड़े बड़े लोग जो है बातें करते हैं, तो ऐसे ही ये बात करने वाला एक दास है। एक दास था, उसने क्या किया, 5 का 10 किया है और 2 का 4 किया है। ये जो बात करने वाले दास होते हैं, केवल वो बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते, और इसके कामों में ये दिखाई दे रहा है। इसीलिए 25 शायद, इसीलिए मैं डर गया और जाकर तोरा मिट्टी में छिपा दी, देख जो तेरा है वो ए है। सो उसने क्या किया, खोद के लेके गया, कह रहे मैं डर गया। भाई डर क्यों, तू डर गया, किसने बोला तू डरने के लिए? परमेश्वर ने टैलेंट दिया था, स्वामी ने टैलेंट दिया, तो उस टैलेंट को क्या करना है, यूज करने के लिए है। दुनिया में कोई भी नहीं बोल सकते उसको कुछ कोई टैलेंट नहीं है, पर उसको ईश्वर ने बहुत सारे टैलेंट दिया है, उस टैलेंट को क्या करना है, अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना है। तो स्वामी ने आके सामने उसने बोलने लगे, 26 आते, उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां काटता हूँ, और जहां मैंने छिटाता नहीं है वो बांटता हूँ, तो वो मुझे तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सरापों को दे देता, तब मैं जाकर अपना धन ब्याज समेत मिल ले लेता। सो उसने वो बोलने लगे, जहां मैं गाड़ता नहीं वहां से मैं उगाता हूँ, जहां मैंने बिछाता नहीं वहां से मैं निकालता हूँ। और तूने क्या किया, उसको मिट्टी में गाड़ दिया। अच्छा होता तो ताकि तू उसको बिजनेस में दे देते, बैंक में दे देते, ताकि उसका बिजनेस करके और उसके असली और शुद्ध दोनों में ले सकता था। ये बात उसको स्वामी ने उसको कहा है, क्योंकि और जिसके कह रहा था। तो यहाँ पर हमने देखा एक शब्द यहाँ पर कहा गया है, जो तू चाहिए था रुपया सरापा को दे देता। और 26 आयत को, उसके स्वामी ने उससे दिया, ये आलसी दास और दुष्ट क्या है, ये क्या है, केवल बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करेंगे, खाली बातें बनाते रहेंगे। और दुष्ट और आलसी, जो बातें करते हैं जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, और उसके आधार पे बातें करते हैं, इनको कहा किया गया बाइबल के अनुसार दुष्ट और आलसी दास। ऐसे परमेश्वर के जो दुष्ट और आलसी दास है, परमेश्वर के राज में क्या नहीं करेंगे, प्रवेश नहीं कर सकते। तो उसको बताया गया है 29 आयत, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उसे वो भी जो उसके पास से ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दासों को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होता है। जो निकम्मे दास क्या किया है, उस टैलेंट को कदर नहीं किया, रेस्पेक्ट नहीं किया, ऑनर नहीं किया। वॉट एवर द ड्यूटी एंड असाइन गिवन टू हिम, डिड नॉट ऑनर and not use the talent properly and just wasted it, so they will put into the lake of fire. That is the God prepare for them. So यहाँ पर दुष्ट और आलसी दासों को क्या किया है, उसके लिए बोला तुमको कहाँ डाल दिया जाएगा, अनंत काल की नरक में तुम्हें क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। प्रिय, उसके साथ साथ हम देखेंगे लूका सुसमाचार उसकी 19 अध्याय, उसकी जो है हम 11 से भी देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं, लूका की सुसमाचार उसकी 19 अध्याय, यहाँ पर भी हम देखेंगे। जब वो ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसीलिए हे जेरूशलेम के निकट था और समझते कि परमेश्वर का राज का अभी प्रकट होने वाला है। तब उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश चला गया ताकि राजपाट पाकर लौट आए। सो वे दूर देश गया, राजपाट अभी तक आया नहीं। द किंगडम इज समवेयर, ही विल गो एंड ब्रिंग बैक इन द नोबेल मैन इंग्लिश में कहा गया है, ही विल गो एंड गेट द किंगडम एंड कम। दैट्स द, अगर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, दैट इज द टॉकिंग अबाउट द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। ही विल कम एंड लाइकवाइज जीसस केम टू स्टैब्लिश द
kingdom of God on this earth, and he will go and again he will bring द किंगडम। वो जाएंगे और परमेश्वर से क्या करेंगे, अपने राज को परमेश्वर की राज को वापस लाएंगे। उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। और एक धनी मनुष्य दूर देश चला गया ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनको कहा, मैं लौट आने तक लेन देन करते रहना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहता कि हम पर वो राज करे। सी वो दासों के ऊपर नोबेलमैन कौन है यहाँ पर? नोबेलमैन प्रभु यीशु मसीह। उनको ऊपर क्या रखते थे? उनके साथ झगड़ा ईर्ष्या करते थे। वो क्या करते? परमेश्वर के विरोधी थे, प्रभु यीशु मसीह का विरोधी थे। वो कहने लगे, वहां के लोग कहने लगे, नहीं तुम हम पर क्या ना कर, राज करने की तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, तुम हम पर राज नहीं कर सकते। सी प्रभु यीशु मसीह आया परमेश्वर की राज की स्थापना करने के लिए, परंतु ये इनकार कर रहे हैं परमेश्वर की राज की स्थापना करने के लिए। परमेश्वर जाएंगे और परमेश्वर क्या करेंगे, अपने राज को लेके आएंगे। इनका फिर से मैं एक बार आपके लिए पढ़ता हूँ 13 आयत को। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर इस 10 मोहरे दे और उनसे कहा, मेरे लौटे आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले 14 आयत उससे बैर रखते थे। सी और नगर के रहने वाले उनका विरोधी थे, उनको मानने वाला नहीं थे। कोई नहीं मानता था परमेश्वर के वचन को, सुनने वाला कोई नहीं थे, यीशु मसीह को मानने वाला नहीं थे। उसको कहने लगे और इसके पीछे दूतों को अपने मैसेंजर को भेजा, दूतों को कहने लगा, हम नहीं चाहता कि हम पर तू राज करे। कि सी गॉड इज केम टू स्टैब्लिश द किंगडम ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ एज पर एज द प्रॉमिस गॉड हैज मेड टू अब्राहम, बट दे डिनाइड इट, दे रेसिस्ट, दे डजंट वांट परमेश्वर की राज की स्थापना क्या करे हो जाए। वो डिनाई कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, नहीं चाहिए, पर तू हम पर राज मत कर। 15 है, जब वो राजदूत पाकर लौटा तो जब वो राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्होंने रोकड़े दी थी अपने पास बुलाकर ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया और उसने क्या क्या कमाया, उसका हिसाब किताब लेने लगे। तब उसने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 10 मोहर और कमाए। सी जो उसको दिया गया था टैलेंट, उसने 10 मोहर और कमाया। 17 उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब तू 10 नगर की अधिकारी रख। सी that is the reward God is prepared for them, those who are hard work for the kingdom of God. So what's happened if you read मैथ्यू चैप्टर 5, 6, 7 को पढ़ेंगे, परमेश्वर ने क्या बोला है, धन्य व्यक्ति क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सो यहाँ पर वही बात यहाँ पर कहा गया है, जिसने 5 मिला था उसने और 5 कमाया, उसको क्या रिवॉर्ड देने जा रहा है परमेश्वर, ताकि वो 10 नगर की क्या करेंगे, रखवाला हो जाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर ने उसके रिवॉर्ड की तौर पर उसको 10 नगर देने वाला है। जब देने वाला है, उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत सी में विश्वास योग्य निकला, 10 नगर पर अधिकारी रख। 18 है, दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मोहर से 5 मोहर कमाए। तो उसने उससे कहा, तू 5 नगर का हाकिम हो जा। सी जिसने 10 कमाए उसको 10 नगर दिया, जिसने 5 कमाए परमेश्वर ने 5 नगर दिया, क्योंकि परमेश्वर आएंगे, परमेश्वर की राज की स्थापना होगा। हर एक राज के ऊपर परमेश्वर अधिकारियों को क्या करेंगे, वहां पर लगाएंगे, ताकि अधिकारी क्या करे, उस राज में क्या करे, सभी को उसका न्याय करे और उसको काम करे, उसको ध्यान रखे। तो परमेश्वर ने दिया। 19 है, तो उसने उससे कहा, तू 5 नगर का। 20 आयत में जाएंगे, तीसरे ने आकर कहे, स्वामी देख, तेरी मोहर ये है जिसमें मैंने आगोछा में बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य, तू जो तू नहीं रखा वो उठा लेता है, जो तू नहीं बोया उसे काटता है। तो परमेश्वर ने उसको क्या बोला यहाँ पर 22 है, तो उसने उससे कहा, ए दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ,
तू मुझे जानता था कि मैं कठोर मनुष्य हूँ। हाँ, तो परमेश्वर उसी के मुंह के द्वारा परमेश्वर क्या करेंगे, उसका न्याय करेंगे और परमेश्वर उसको दोषी ठहराएंगे और परमेश्वर उसको क्या करेंगे, एक अनंत काल की नरक उसके लिए तैयार करके रखा हुआ है, परमेश्वर उसको देने वाले हैं। ये जो परमेश्वर ने जो उसको 10 नगर की और 5 नगर की अधिकारी बनाया, परंतु हम कौन थे, हम उस समय कौन थे, हम परमेश्वर में नहीं थे, हम परमेश्वर में दूर थे। हमें हमारा जो परमेश्वर ने दिया कि परमेश्वर हमारे काम के आधार पर परमेश्वर की राज हमें मिलने वाला नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी परमेश्वर ने क्या किया है, अपने राज में प्रवेश कराया है और हम परमेश्वर के आत्मिक रीति से हम परमेश्वर के राज में हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। एक बार हम अंधकार में थे, परमेश्वर ने उस अंधकार में से छुड़ाकर, अंधकार के मतलब क्या थे, हम दुनिया के रीति और रिवाज के अनुसार, एफिसियोस की दूसरी अध्याय, हम मरे हुए थे, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ नहीं था, हम परमेश्वर के शत्रु थे, हम परमेश्वर के कोई भी आशा के अंदर हम शामिल नहीं थे, हमें तुच्छ जानता था, हम अंधकार में पड़े हुए थे, आशाहीन जगत में पड़े हुए थे और अपने अपने दिशाओं में हम चलते थे, जो हमें चाहिए था हम वो करते थे, हम दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार चलते थे। परंतु परमेश्वर ने क्या किया है, हमें ऑलरेडी परमेश्वर ने विश्वास के जरिए, परमेश्वर ने जब हम कलीसियों की पत्री उसकी 1:13 को हम पढ़ते थे, परमेश्वर ने क्या किया है, हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश कराया। प्रवेश करने के बाद हमें क्या किया, हमें भी परमेश्वर ने एक पुरस्कार देगा अगर हम परमेश्वर की काम को क्या करें, ढंग से करेंगे। तो परमेश्वर हमारे लिए क्या काम रखा है। उससे पहले जब हम मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय, वहां पर भी हम देख सकते हैं परमेश्वर ने क्या बोला है कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी में पूरी हो जाए। कि परमेश्वर की राज की स्थापना परमेश्वर पूरी करने के लिए आया था, परंतु क्या किया है, पुराना नियम के छोटे झुंड क्या किया, विश्वास नहीं किया। अगर विश्वास नहीं किया, वो प्रोग्राम जो है अभी होल्ड पे है और वो प्रोग्राम होल्ड पे है क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने क्या बोला, अब परमेश्वर जो है अविश्वासी जो थे, जो परमेश्वर में नहीं थे, परमेश्वर ने जो गैर यहूदी थे, परमेश्वर ने उस गैर यहूदियों को परमेश्वर ने बुलाकर परमेश्वर के राज में परमेश्वर शामिल करवा रहा है। और ये कैसे होता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं, हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए मौका देते हैं। जब हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं और उस मौका को पाकर हम आगे बढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या देते हैं, एक ड्यूटीज देता है। क्या ड्यूटीज देता है, ताकि परमेश्वर की सुसमाचार के काम को हम ईमानदारी के साथ, आलसी की तरह नहीं, दुष्ट की तरह नहीं, परंतु ईमानदारी के साथ, वचन के अंदर कोई मिलावट ना करके हम क्या करें, उस वचन को लोगों को क्या करना, परमेश्वर के पास लेके आना है, सच्चाई को बताना है और सच्चाई के साथ कोई समझौता नहीं करना है। ऐसे लोगों को जब हम परमेश्वर की बातों को बताते हैं तो परमेश्वर हमें एक पुरस्कार परमेश्वर देता है। जब परमेश्वर की वचन को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर पौलुस कहते हैं, मैं निशाना की ओर दौड़ चला जाता हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह में जो मुझे उच्च बुलाया, ताकि मैं वो क्या पाऊँ, वो जो पाऊँ मैं, और रिवार्ड को मैं पाऊँ, वो इनाम को मैं पाऊँ जो परमेश्वर ने रखा है। तो वही जो ईमान पाने के लिए परमेश्वर ने, उस रिवार्ड को पाने के लिए जो प्रभु ने जो गिफ्ट रखा है, जो परमेश्वर आपको जो गिफ्ट देने वाला है, वो गिफ्ट क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क परमेश्वर हमें क्या करने वाले, वो देने वाला है, जिसके बारे में हम देख सकते हैं 1 कुरिन्थियों के पुस्तक उसकी 6 अध्याय उसकी जब 2 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो हमें भी परमेश्वर ने क्या किया है, हमें परमेश्वर एक रिवार्ड देने वाला है, परमेश्वर हमें भी एक पुरस्कार देने वाला है। परमेश्वर ऐसे हमें क्या नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। 1 कुरिन्थियों के पुस्तक उसकी 6 अध्याय 2 है, क्या तुम नहीं जानते हो कि पवित्र लोग जगत की न्याय करेंगे। सो वी आर द चूजन पीपुल, हम क्या किया, परमेश्वर ने हमें चुना है
और प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमने प्रभु यीशु मसीह को चुना और परमेश्वर ने जो काम दिया है उस काम को हम ईमानदारी से करेंगे। हम क्या करेंगे? जगत की न्याय करेंगे। न्याय के मतलब यही नहीं है किसी को हम नरक में भेजेंगे, किसी को सड़क में भेजेंगे। जो हमें पैरामीटर्स दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट पैरामीटर्स वी आर गोइंग टू जज the world, and then whatever the result will come, will submit to the Lord, and Lord will decide whatever he wants to do. So परमेश्वर क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए हमें क्या किया है? ठहराया है। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे? पहला क्रंथी की पुस्तक उसकी 6 अध्याय 2 है, तुम नहीं जानते हो कि पवित्र लोग जगत के न्याय करेंगे? वी आर द होली पीपुल। सी, we are the holy people, we are the saints of the Lord. How you are becoming the saints of the Lord? When you believe Jesus died, buried and rose again. जब आप एक बार विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको क्या था? पवित्र ठहराते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं? अपने तमाम पापों को माफ करते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं? अंधकार में से उजाला में लेके आते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं? अपने गुनाहों को सारे परमेश्वर खत्म करते हैं, उसको याद नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? विश्वास से होता है प्रियो। परंतु वहां परमेश्वर के राज में हमने देखा पुराना नियम के विश्वासी लोग को काम करना पड़ता है, उसको काम करना पड़ता है, उनको विश्वास करना पड़ता है, परमेश्वर की अनुग्रह भी उनको चाहिए, तब जाके वो क्या करेंगे? परमेश्वर की उस पुरस्कार को वो पा सकते हैं। परंतु हमें कैसे मिलता है? हम जब विश्वास करते तो परमेश्वर हमें क्या देते हैं? परमेश्वर हमें अधिकारी ठहराता है, और अधिकारी ठहराता है किसके लिए? हम क्या करेंगे? न्याय करेंगे, हम दुनिया की न्याय करेंगे। इसीलिए जब तुम जगत की न्याय करेगा तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़े का भी निर्णय करने के योग्य नहीं, जो हम पृथ्वी में इसके बारे में बताए। तीसरी है, क्या तुम नहीं जानते कि स्वर्गदूतों की न्याय करेंगे? केवल हम जगत की न्याय नहीं करेंगे, बल्कि जो गिरे हुए स्वर्गदूत उसका भी हम न्याय करने वाले हैं प्रियो। तो इसीलिए जो आज जो हम प्रभु यीशु मसीह में है, परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम ईमानदारी के साथ परमेश्वर ने जो काम दिया है उस काम को करें। क्या काम दिया है? इंग्लिश में 2 शब्द होते, वर्क फॉर योर साल्वेशन और वर्क आउट योर साल्वेशन। सो वर्क फॉर योर साल्वेशन मतलब उद्धार पाने के लिए काम करना। हम यहाँ पर उद्धार पाने के लिए काम नहीं करें। वर्क आउट आवर साल्वेशन मतलब हम अपने जो उद्धार पा चुका है, इसीलिए हम क्या करेंगे? परमेश्वर की वो सेवकाई को हम करेंगे। जब पुराना नियम के सेवक लोगों को हम देखते हैं, वहां पर क्या कहते हैं? मैं और मेरा घराना क्या करेंगे? परमेश्वर की सेवा करेंगे। तुमको क्या चाहिए? तुम आज देख लो। यहाँ पर हम भी क्या करेंगे? परमेश्वर की उस सेवकाई को मैं और मेरे घराना परमेश्वर की उस सेवकाई को करेंगे, ताकि क्या करेंगे? हम जो है अपने वर्कआउट आवर साल्वेशन, जो हमें उद्धार हमें मिला है, उसके लिए हम क्या काम करेंगे? हम चैरिटी करेंगे, लोगों को बताएंगे सच्चाई को। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा प्रियो। जब इस काम को हम ईमानदारी के साथ करते हैं, परमेश्वर के वचन को मिलावट नहीं करते हैं, परमेश्वर की वचन को चोरी नहीं करते हैं, क्योंकि जब मत्ती सुसमाचार उसकी 6:33 को जब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले तुम परमेश्वर की राज उसकी राज्य की क्या करो? खोज करो, तब जाके तुम्हें सारे वस्तु दिया जाएगा। सो यहाँ पर परमेश्वर ने कंडीशन लगा है, एक शर्त लगा है, दे नीड टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग दे आर गोइंग टू फाइंड आउट, वेयर दे हैव टू फाइंड आउट। सबसे पहले परमेश्वर की राज और धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर की राज और धार्मिकता क्या है? देयर आर लॉज दे हैव टू फुलफिल, दे हैव टू फॉलो। पर्टिकुलरली परमेश्वर ने जो राज की स्थापना के लिए प्रभु यीशु मसीह आएंगे, पर ये करना पड़ेगा, उसको विश्वास करना पड़ेगा, अनुग्रह परमेश्वर से पाना है और काम को करना पड़ेगा, तब जाके उसको क्या मिलता है? वो शर्त अगर पूरा करते हैं तब जाके परमेश्वर सब कुछ उसको देने वाला है। परंतु परमेश्वर ने हमें क्या दिया? एफिसियों की 1:3 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की आत्मिक आशीष दे चुका है। हमें बार बार मांगने की आवश्यकता नहीं है कि आप मांगते रहोगे परमेश्वर देगा, ऐसे कुछ नहीं है। परमेश्वर ने आपको दे चुका है प्रिय भाई और बहनों। आपको खाली क्या करना है? विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, उस प्रभु की सेवा ईमानदारी के साथ क्या करना है? लोगों को आपको पहुंचाना है प्रिय भाई बहनों। जब हम इस काम को करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर आपको आशीष देगा प्रिय बहनों, क्योंकि हम दुनिया की न्याय करेंगे। हम क्या करेंगे? और हम स्वर्गदूतों को भी हम न्याय करने वाले हैं प्रिय बहनों। जिस रीति से आप गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते आ रहे हैं, लगातार आप प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की राज की क्या हो? बढ़ोतरी हो। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।